ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 27वां अध्याय चौथा श्लोक। तो हम लोग अभी भी समझ रहे हैं कि इस प्रकार से प्रकृति के साथ बद्ध जीव प्राकृतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण अलग अलग योनियों में जाता है, हमने सुना। और वो कई दोषपूर्ण कार्य करता है, इसके ऊपर हमने बड़ा डिटेल में सुना था। आगे सुनते हैं। अर्थे ही अविद्यमाने अपि संसृति न निवर्तते ध्यायतः विषयान अस्य स्वप्ने अनर्थ आगम यथा। वास्तव में जीवात्मा इस संसार से परे है, हम यहाँ के हैं ही नहीं, ये बता रहे हैं। किंतु प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं है और वह सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित रहता है। इस प्रकार की स्वप्न में होता है। तो इस जगह का था ही नहीं, उसको कंफ्यूज कर दिया किसी ने। हाँ, और यहाँ पर वो अपना प्रभुत्व जमाने के चक्कर में अटक ही गया। जैसे कि कई बार लोग कहीं जाते हैं जॉब करने, कई बार लोग फॉरेन में जाते हैं और जब जाते हैं तो वहाँ पर धीरे धीरे अपने आप को साबित करते हैं और साबित होते चला जाता है और धीरे धीरे अपना साम्राज्य फैलाते जाते हैं, फैलाते चलाते हैं, फैलाते चलाते हैं। और इतना फैला लेते हैं कई बार कि उनका मन होता है बाहर वापस आने का। उनके पिताजी परेशान हैं, बीमार हैं और वापस नहीं आ पा रहे हैं। बच्चे कुसंगति में पढ़ रहे हैं, विदेशी संगति में पढ़ रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब वो इतने फंस चुके हैं कि वहाँ से वापस नहीं आ पाते। अब वो रोते ही रह जाते हैं। ऐसा होता है ना, क्योंकि ना तो हम विदेशी बन पाते हैं, ना हम इंडियन रह पाते हैं। हमारा दिल तो यहीं का होता है, हमारे संस्कार भी यहीं के होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं पैसा भी आ जाएगा तो सब ठीक रहेगा, अपने बच्चों को भी संभाल लेंगे। लेकिन बच्चों के अंदर वो संस्कार जाते नहीं, क्योंकि वो दूसरे संस्कार में पढ़ते हैं। इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद उस कल्चर के नहीं बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को उस कल्चर में देख नहीं पाते हैं। तो उन्हें अपार दुख होता है उसके बाद, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते हैं और वहीं फंसे रह जाते हैं। ऐसा होता है अक्सर, ऐसा देखा गया है। हम्म? तो यही कुछ हमारे साथ हुआ है। हम इस संसार में आए, हम इस संसार के नहीं थे, लेकिन यहाँ अपने आप को साबित करने के चक्कर में हम इतना फैलावट कर लिया हमने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। अब यहाँ से परेशान हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, इतने फंस चुके हैं। तो जीवात्मा इस संसार से परे का है, किंतु प्रगति पर अधिकार जताने के चक्कर में अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके संसार चक्र की स्थिति कभी रुकती नहीं है, बार बार यहाँ पे आता रहता है और सभी प्रकार की अलाभकर स्थितियों से प्रभावित होता है। कोई भी स्थिति उसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करें, अब वो ऐसी स्थिति में फंस चुका है, अब वो चाह कर भी निकल नहीं पाता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती है निकलने की। हाँ, एक और एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना मेंढक का। अगर मेंढक को एक पानी में रख दिया जाए, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का है, पानी में मेंढक होता ही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस पानी को अगर धीरे धीरे गर्म किया जाए तो हम देखते हैं कि ऐसा प्रयोग किया गया कि मेंढक पानी में ही मर गया। इतना पानी गर्म हो गया, निकल ही नहीं पाया, क्योंकि वो इतनी स्लो स्पीड से पानी गर्म हो रहा था कि वो उसको महसूस नहीं कर पाया और धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ती चली गई और उसने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया और वो उछल के, जो मेंढक में इतनी ताकत है, अगर किसी बाहर से गर्म पानी में मेंढक को डाला जाए तो तुरंत उछल के बाहर कूद जाएगा, लेकिन क्योंकि वो उसी स्थिति में था, धीरे धीरे उसकी इंद्रियां कमज़ोर हुई, पानी गर्म होता गया और मर गया। ऐसी स्थिति हमारी होती है कि हम अपने को असहाय कमज़ोर महसूस करते हैं, क्योंकि इसी स्थिति में पड़े पड़े कमज़ोर हो चुके हैं। इन आसक्तियों से, इन इंद्रिय तृप्तियों के विषयों से हम कमज़ोर हो जाते हैं, इस लस्ट से हमें खा जाती है ये, और हम असहाय महसूस करते हैं अपने आप। देयरफॉर वी नीड द हेल्प ऑफ पीपल, जो हमें यहाँ से खींच पाएँ, उनके चरणों में गिर जाना चाहिए कि मुझे बचाओ, अदरवाइज़ मैं नहीं बच पाऊँगा, इसमें मर जाऊँगा मैं। दे कैन सेव अस, उनके पास जाना चाहिए। अपनी मनोवृत्ति के कारण उसे संसार चक्र की स्थिति से कभी उसकी रुकती नहीं है, सभी प्रकार की अलाभकारी स्थिति में प्रभावित होता है। इस प्रकार स्वप्न में होता है। स्वप्न का उदाहरण बड़ा उपयुक्त है, प्रभुपाद करें। स्वप्न में हम विभिन्न मानसिक दशाओं के कारण हानिकारक और लाभकार परिस्थितियों में होते हैं ना। रोज कुछ सपने आते हैं, बिल्कुल अनवांटेड सपने आ जाते हैं, कई बार हम चाहते ही नहीं ऐसा सपना में कभी आए। इसी प्रकार आत्मा को इस प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु अधिकार जताने की अपने मनोवृत्ति के कारण उसे बद्ध हो जाना पड़ जाता है। राइट, जैसे कि माना कहीं पर कुछ घपला हो गया, एक फैक्ट्री में आग लग गई या फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मजदूर मर गया, कई सारे लोग थे, लोगों ने थोड़ी देर देखा, वहाँ पुलिस आ गई, लोग चुपके अपना, चुपके क्या, लोग सारे एम्प्लॉय धीरे धीरे करके निकल गए, अपने घर चले गए। लेकिन क्या वहाँ का मालिक निकल सकता है? मालिक नहीं निकल सकता, वो तो फंसा हुआ है जब तक पूरे केस की FIR नहीं होगी, सारी गवाहियाँ नहीं होंगी।
तो मालिक को फंसना पड़ता है, नौकर नहीं फंसता है। लॉ में भी आता है कि एजेंट और प्रिंसिपल लॉ जो होता है उसके अंदर एजेंट जो भी काम करता है उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार है, ओनली जिम्मेदार अल्टीमेटली। तो ये समझना चाहिए हमें कि जितना मालिक बनने का प्रयास करेंगे इस संसार में उतना ज़्यादा फंसते चले जाएंगे चीज़ों में। वी विल बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड वी वांट टू बिकम रेस्पॉन्सिबल। हमें लगता है आई एम व्हाट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई एम, मैंने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है इस कंपनी की, कितना कुछ संभाल रखा है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ इट व्हेन यू विल बी 58 और 60 दे विल किक यू आउट एंड एक और आदमी आपके बदले रख लेंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि जो पुराना आदमी हो जाता है 20-25 साल, उसकी सैलरी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार उसको निकाल दिया जाता है, एक फ्रेश ब्लड लेके आया जाता है उससे कम सैलरी में, क्योंकि वो फ्रेशर है या फ्रेशर नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस का है, हाई डिग्री लेके आया है। ये आदमी के पास डिग्री भी नहीं थी, 20 साल से 25 साल से पढ़ा हुआ था, पुराने दकियान उसे विचारों के साथ ऐसा सोचा जाता है। अचानक से हमें किक आउट कर जाता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को तंबूरा लेके हम घूम रहे थे, अचानक से इतने अपमानित होकर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो अधिकार जताने की प्रॉब्लम है ना, आई एम दी पर्सन, आई एम द मैनेजर, आई एम द कंट्रोलर, वो हमें मार देती है बड़ी बुरी तरह से। हम फंस जाते हैं उसमें और ज़्यादा। ये ऐसी जिम्मेदारियों को लेने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, देखिए जिम्मेदारियाँ हम ले लेते हैं यहाँ पर, वी अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज थिंकिंग दैट दिस इज आई मीन अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड डू लाइक दैट, अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड टेक द ओनरशिप ऑफ दिस एंड दैट। गधा भी यही सोचता है, गधा भी यही सोचता है, हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं उठाऊँगा, डालो। बट हमें हर चीज़ का देखना चाहिए ना कि किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हम। इज़ इट वर्थ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कुछ चीज़ कुछ जगहों पर मैस रहने ही देना चाहिए। मैस मतलब केओस। हर चीज़ को हम सॉल्व नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम सुलझा नहीं सकते। कुछ चीज़ों में केओस रहने ही देना चाहिए और कुछ चीज़ों में केओस बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। वी शुड डिसाइड दैट हमारा अल्टीमेट पर्पस इज व्हाट, यू वांट टू गो बैक टू गॉड हेड। उस रास्ते को केओस फ्री करना चाहिए। बाकी रास्तों में केओस है, डज नॉट मैटर। लेकिन हम तो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं ना। सड़क में झगड़ा हो रहा होगा, दो लोग झगड़े हो रहे होंगे, हम कहें आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं जाता हूँ अभी। जैसे ही गए धूम धाँ धाँ पड़ा और वहीं नीचे खत्म। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वी शुड थिंक कि कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है। हमें अपने पैर डूबता हुआ आदमी किसी को क्या बचाएगा? जो खुद ही तैरना नहीं जानता वो किसी को क्या बचाएगा? आप जानते हैं डूबता हुआ आदमी तो किसी को, तैराक को भी खींच लेता नीचे। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं संसार में, जिसके कारण आज हम इतने बिजी हो गए हैं। क्या वो वास्तव में मुझे लेनी चाहिए थी, मैंने ले ली? कई बार लोग ऑफिस में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतनी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी। वी थिंक द टाइम हैज़ नो वैल्यू। हाँ, मेरा शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, इसको तो हम वैल्यू देते ही नहीं है कभी भी। हम कहते हैं मेरा टाइम ले लो लेकिन मुझे सैलरी दे दो। हाउ हाउ पुअर थिंकिंग इट इज़। एक सन्यासी जो कहीं पे जॉब नहीं करता है, माना उसके टाइम की ही थिंक दैट इस टाइम इज इनवैल्यूएबल, तभी तो कहीं काम नहीं कर रहा है। वो सोचता है कि इस समय में मैं क्या नहीं कर सकता, मैं अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ, कई सारे लोगों को मुक्त कर सकता हूँ। ही हैज़ द रियल वैल्यू ऑफ टाइम। हमने तो अपने टाइम को बेच दिया है कुछ कागज़ के टुकड़ों में। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, मुझे मैनेजर बनाइए, सीनियर मैनेजर बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, ये काम दे दीजिए, वो काम दीजिए, समाज सुधार, ये सुधार, वो सुधार, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए ताकि मेरा नाम, रिस्पेक्ट, कुछ मेरी पोजीशन बने कंपनी में, समाज में, और मुझे कुछ सैलरी अच्छी मिले। और इस चक्कर में हम असली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं जहाँ मुझे लेनी चाहिए थी। जो भगवान बोलते हैं कि मुझे वो व्यक्ति सबसे प्रिय है जो इस ज्ञान को पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है, बांटता है, प्रचार करता है और सबको मुक्त करता है। भगवान ने भी हमें कुछ जिम्मेदारी दी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया नहीं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ले ली हैं समाज में, और अब हम बहुत बिजी हो चुके हैं। तो इस मनोवृत्ति के कारण, इस स्वामित्व की भावना के, इस कंट्रोलर मेंटेलिटी के कारण हम बद्ध हो जाते हैं। बद्ध दिशा को यहाँ पर ध्याय तो विषानस से कहा गया। विषय का अर्थ है भोग्य वस्तु। जब तक मनुष्य सोचता रहता है कि भौतिक लाभ उठा सकता है तब तक वो परेशान रहेगा। उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ भौतिक लाभ उठाया नहीं जा सकता है। दिस इज आई मीन ये एक प्रकार का कैसीनो है। कैसीनो में लोग जाते हैं, क्या कैसीनो वाला पागल है जो आपके 2 रुपये पे आपको 2 लाख रुपए देता है? इज गॉन मैड। इतने कसिनो देखिए, जो कसिनो वाले लोग हैं कितने करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं वो।
आपको लॉटरी में दे दे के पागल हैं वो लोग। लेकिन इंसान सोचता है कि मैं इनको पागल बनाऊंगा, देखिए अभी मैं कैसा जुआ खेलूंगा और यहाँ से जीत जाऊंगा, सब इनको लूट लूंगा। आदमी सोचता है यहाँ पे लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति है, सोचता है लाभ उठाया जा सकता है, उस एनालिटिकली सोच नहीं पाता, उसकी बुद्धि मोहित है। किंतु हम भगवान पर समस्त स्वामित्व भोग तथा समस्त जीवों के सखा होने का भार न छोड़कर अपने को ही मानते हैं। हम ही स्वामी बनना चाहते हैं, हम ही भोक्ता बनना चाहते हैं, हम ही सखा बनना चाहते हैं। हाँ, यह सोचकर कल्याणकारी कार्य करते हैं, मानव समाज के सखा हैं, मुझे जिम्मेदारी दीजिए। हाँ, कोई अपने को भले ही उत्तम राष्ट्रीय कार्यकर्ता मान ले, जनता और देश का श्रेष्ठतम मित्र कह ले, किंतु वह किसी का श्रेष्ठतम मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपना ही मित्र नहीं है। जो व्यक्ति अपना ही भला नहीं जानता, वो दूसरे का भला क्या जानेगा। अंधा किसी को गाइड करेगा तो क्या गाइड करेगा, वो दोनों ही गिरेंगे ना। एकमात्र मित्र कृष्ण है, सुहृदम सर्वदेही नाम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति में रिच्छति। जो मुझे जानता है वही शांति प्राप्त करता है, क्योंकि मैं ही सबका मित्र हूँ। हमें चाहिए कि हम बद्धजीव की चेतना को इस तरह उठा दें कि वो ये समझ पाए कि कृष्ण ही उसका वास्तविक मित्र है। हाँ, प्रभुपाद का एक कोट था कि यदि हम लोगों को और बच्चों को सिर्फ इतना सिखा दें कि फॉर एवरीथिंग दे हैव टू डिपेंड ऑन कृष्णा, टेक कृष्णा शेल्टर, डू प्रेयर्स बाय हार्ट, इसी से सारा काम हो जाएगा। एटलीस्ट समझे तो सही इस बात को कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। इस बद्ध जीव में इस चेतना को उत्पन्न करना सबसे बड़ी सेवा है। इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं आप? हाँ, ऑल दोज पीपल हु आर वेरी कर्मठ, वेरी बिजी इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी ईगर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो क्यों नहीं आते हैं सामने और ये जिम्मेदारी लेते हैं? दिस इज वेरी डिफिकल्ट काम। हाँ, तो ये बता रहे हैं यहाँ पर ये करना है। सबसे बड़ी सेवा क्या है? बद्ध जीव की चेतना को उठाना, ये समझाना कि कृष्ण ही वास्तविक मित्र हैं, कृष्ण से उसकी मित्रता कराना, जो कभी धोखा नहीं देते। सबसे बड़ी सेवा है। अपने को अन्य जीवात्मा का महान मित्र बताना कोई सेवा नहीं है। मैं हूँ, आइए 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 मेरे दरबार में आइए, कृष्ण के दरबार में जाइए। मित्रता की शक्ति सीमित है, हमारी मित्रता की। यद्यपि मनुष्य अपने को मित्र घोषित तो कर देता है, किंतु अनंत काल तक मित्र नहीं बना रह सकता। जानते हैं आप, आपने बोला कि आपके भरोसे पर मैं सब कुछ काम कर रहा हूँ, अगले दिन वो व्यक्ति गायब हो गया, मर गया। हाँ, सब ठप पड़ गया। हाँ, हम ये जो शरणागति लेते हैं संसार में भगवान की, किसी व्यक्ति पे आधार भी नहीं लेते। जो कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है या भक्ति में टोटली अपने आप को कमिट कर देता है, तो किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं करता है वो। हाँ, ये व्यक्ति है इसलिए मैं कर देता हूँ, वो क्या भरोसा उस व्यक्ति का? ये समझना पड़ेगा। अनंत काल तक हम मित्र नहीं बने रह सकते। जीवात्मा अनंत है और हमारे साधन सीमित हैं, अतः हम सामान्य लोगों को लाभ नहीं पहुंचा सकते। सामान्य लोगों को श्रेष्ठतम सेवा हम यही होगी, सबसे बड़ी सेवा लोगों की, कि हम उनमें कृष्ण भक्ति पैदा कर लें, जिससे वो जान सकेंगे कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम कर्ता है, परम मित्र हैं। तब प्रकृति के ऊपर अधिकार करने का मोह का सपना भंग हो जाए। तो अपने आप को कुछ तुर्रम खानी बनाना। इसलिए इस्कॉन इज नॉट लाइक दैट कि गुरु ही गुरु है चारों तरफ। पंडाल में गए तो चारों तरफ गुरु जी हैं। अरे भगवान कौन है यहाँ पर? गुरु जी तो भगवान है। एंड दिस इज नॉट आवर फिलोसफी। आवर फिलोसफी इज द कृष्णा इज द सुप्रीम फादर, सुप्रीम प्रोटेक्टर, मेंटेनर। वी शुड सरेंडर इनटू हिम। हाँ, गुरु को सरेंडर करना, भक्तों को सरेंडर करना, कंसिडरिंग दैट दे आर डिवोटी ऑफ कृष्ण, देन इट इज ओके। कंसिडरिंग दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट एंजॉयर, नॉट अ पर्सन सिटिंग इन द सीट ऑफ अ गुरु भोगी। तो वी कनेक्ट, हम लोगों को भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो ही इज सुप्रीम, ही सुहृदम सर्वदेही नाम। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हम स्वामी नहीं है, कृष्ण स्वामी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।